जय श्री महाकाल भक्तों, ओम सूर्याय नमः। क्या आप जानते हैं कि जो सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? यह एक रहस्य है जो हजारों वर्षों से वेदों में छिपा है। आज हम सुनेंगे सूर्यदेव की रहस्यमयी उत्पत्ति की वह कथा, जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, अतः इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब अस्तित्व का कोई नाम ही नहीं था, वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर प्रकाश संभव है और इसलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। वेदों की रचनाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था। वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भू भुव तथा स्वम शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इसका नाम आदित्य पड़ा। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा काफी प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची और मारीची के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या दीति और अदिति से हुआ। दीति से दैन्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। एक समय की बात है, दैन्यों और देवताओं में बहुत दुश्मनी बढ़ गई। दैन्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। देवराज इंद्र ने यह बात अपनी माता अदिति को बताई। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अदिति ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होवे। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर कलह हो गई। अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक तेज पुंज निकला और भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस पुंज का पूजन प्रतिदिन करें। समय आने पर इस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। आदित्य और प्रजापति कश्यप ने उस पुंज का पूजन प्रतिदिन किया और उस पुंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया। देवासुर संग्राम में सभी दैन्य विवस्वान के तेज को देखकर भाग खड़े हुए। सूर्यदेव की विस्तारित कथा भविष्य मत्स्य पद प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्यदेव की उपासना करने से सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं और जातक पर कृपा करते हैं। सूर्य ने माता की इच्छा पूर्ण करते हुए शत्रुओं का निर्दयता से दमन किया, इसलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, ना कि दुष्ट या पापी। सूर्य की जन्मभूमि कलिंग देश, गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। सूर्य गुड़ की बलि से, गूगल धूप से, रक्त चंदन से, आर की समिधा से, कमल पुष्प से प्रसन्न होते हैं। सूर्य के रथ में केवल एक पहिया है। 7 अलग अलग रंग के तेजस्वी घोड़े उसे खींचते हैं। उसका सारथी लंगड़ा है, मार्ग निर्लंबा है। घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सूर्य के रथ का एक चक्र पहिया वर्ष कहलाता है। इसमें मास रूपी 12 आरे होते हैं। ऋतु रूप में 6 नैमिषा है, 3 चौमासे रूप नवी है।
रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इस रथ में अरुण नामक सारथी भगवान सूर्य की ओर रहता है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और निक्षुभा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप प्रजापति के प्रपौत्र माली और सुमाली थे। सुमाली ही रावण का नाना हुआ। दोनों ने महादेव की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। इस पर महादेव ने उन्हें यह वर दे दिया। एक बार उन्होंने सूर्यदेव को युद्ध के लिए ललकारा। सूर्य उन्हें परास्त करने लगे, किंतु उन दोनों राक्षसों ने महादेव का स्मरण किया तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव का सिर कट गया। कश्यप प्रजापति को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र को मृत देखकर उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि तुमने आज जिस तरह मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, एक दिन तुम अपने इसी त्रिशूल से अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप ने भगवान शिव से उनके पुत्र गणेश का मनुष्य रूप वाला मस्तक कटवाया। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।